हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस लाते रहते हैं। और इसी के साथ आज जो ये वीडियो है वो बेसिकली आपका जो क्लास 10th में मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके लिए जो अपडेट आया है उसके ऊपर है पूरा वीडियो। ठीक, तो यहाँ पर जो आज मैं बात करने वाला हूँ वो आपके पूरा एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि क्या आपके सिलेबस में आएगा और क्या चीज़ें हटा दी गई हैं और क्या ये सही है हटाना। जो आपके आगे की क्लासेस हैं, जो हमारा फर्स्ट ईयर होगा, इंटर होगा, क्या ये उसके हिसाब से सही है? क्योंकि क्या जो चैप्टर हटाए गए हैं वो इंटर से रिलेटेड हैं, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है कि नहीं है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप क्लास 10 पास करके आप क्लास फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो शायद वहाँ पे ये टॉपिक आए और पूछा जाए और आपको नहीं पता होगा, तो इससे आपको भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सीधे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर आप अपने पूरे सिलेबस को आराम से देख और समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये सिलेबस आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। तो सबसे पहले आप अपना वेब ब्राउज़र खोलकर उस पर क्या सर्च कीजिए, क्या upmsp.edu.in। जब जैसे ही आप इस पर इंटर करेंगे तो आपको आपके सामने क्या आ जाएगा, माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो हमारी साइट है, यानी कि यूपी बोर्ड की जो साइट है वो आपके सामने खुल के आ जाएगी इस तरीके से। ठीक, तो अब आप क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स के अंदर सभी, यानी कि क्लास 9, 10th, 11th और 12th का जो जितना भी सभी सब्जेक्ट हैं उन सभी का सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, क्लास 10th का जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में। तो सबसे पहले जैसे ही आप क्लास 10th के सिलेबस पर क्लिक करते हैं तो आपके सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो हिंदी क्लास सिलेबस से होती है। तो यहाँ पर आपका हिंदी का सिलेबस पूरा दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है। तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पे प्रारंभिक हिंदी का है। ठीक, इसके बाद सभी भाषाओं का है। सबसे पहले तो गुजराती, मराठी, ठीक, यहाँ पर उर्दू भी है। तो जो जिस बच्चे ने जिस लैंग्वेज से आप हाई स्कूल कर रहे हैं तो उस लैंग्वेज का भी आप सब्जेक्ट देख लीजिए। बाकी यहाँ पे सभी सब्जेक्टों के आपके सिलेबस मिल जाएंगे। और हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, हमारे गणित के सिलेबस की। ठीक, तो चलिए बात करते हैं गणित के सिलेबस की। तो अगर आप गणित के सिलेबस ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, सीधे हमारा जो पेज नंबर है क्या 48, पेज नंबर 48 पे आना है, जहां पर आपको आपका पूरा गणित के सिलेबस क्या है मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो कहा गया है वो यहाँ पे 10% लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे 10% गलत है, वो 30% ही होना चाहिए कि 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। ठीक, तो देखते हैं कौन सा सिलेबस हमारा क्या किया गया है, कम किया गया है। तो यहाँ सबसे पहले बीजगणित का है जो वो है बहुपद से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे कम की गई हैं। ठीक, इसके बाद अगर देखा जाए तो सर्कल है, यानी कि वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाएं। ठीक, टेंजेंट यानी कि सर्कल की, वो उसमें से दो जो हमारी थ्योरम्स हैं, ठीक, ये दोनों थ्योरम्स क्या कर दी गई हैं, कम कर दी गई हैं। इसके बाद अगला जो हमारा आता है समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी का जो हमारा चैप्टर है वो लगभग पूरा हटा दिया गया है। ये आपका अब आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है त्रिकोणमिति का जो सिलेबस है हमारा, जो एक सम का जो हटाई गई है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इससे होने वाले जो क्वेश्चन हैं वो हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस से। ठीक, बाकी आपको इसका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको पढ़ना है। ठीक, आगे प्रायिकता भी आपसे काफ़ी कुछ हटा दिया गया है। प्रायिकता लगभग मान के चलिए कि प्रायिकता हटा दी गई है, उसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं रह गया है। ठीक, तो अब जो सिलेबस 70% में आपका आना है, अब उसको देख लेते हैं। तो 70% में कौन सा आपका सिलेबस है, देखिए यहाँ पे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या पद्धति है आपका, ठीक, जो रियल नंबर हमारा चैप्टर था उससे 5 नंबर का आना है। अगर हम लोग बात करें अलजेब्रा में, बीजगणित में, तो वहाँ पर 18 नंबर का हमारा पेपर आना है। उसके बाद हमारा निर्देशांक ज्यामिति से केवल 5 नंबर का पेपर आना है। ठीक, अगर हम ज्यामिति की बात करें तो उससे 12 नंबर का पेपर आना है। त्रिकोणमिति की बात करें तो 10 नंबर का पेपर है अब की बार। मेंसुरेशन से भी 10 नंबर और सांख्यिकी तथा प्रायिकता से भी 10 नंबर का पेपर आएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के ये 70 नंबर का हमारा थ्योरी पेपर है। इसके साथ आपको 30 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, वो आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। ठीक, इसमें अगर हम लोग पासिंग मार्क्स का देखा जाए तो 23 हमारा थ्योरी में है और 10 नंबर किस में है, हमारा प्रोजेक्ट वर्क में है। ठीक, तो यहाँ पे आपको कुल 33 मार्क्स लाने हैं 100 आउट ऑफ, जिसमें आप पास हो पाएंगे। ठीक, अब देखते हैं वो सिलेबस जो हमारे अभी हमको पढ़ना है इस 2020 और 21 के अंदर।
तो सबसे पहला जो है संख्या पद्धति, जिसमें हम लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक। तो यूक्लिड्स की जो डिवीजन लेमा एल्गोरिदम हमने पढ़ा था वो तो है ही इसमें, ठीक। अगर हम और देखें तो अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय थी यानी कि फंडामेंटल थ्योरम थी वो भी इसमें है, और हमारा जो इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या थी उनको प्रूव करना यानी कि सत्यापन करना, ये भी इसमें इस बार पूछा जा रहा है, और शांत और अशांत आवर्ती दशमलव के पदों का निरूपण ये भी इसमें आ रहा है। तो एक तरीके से पहला चैप्टर जो है वो पूरा आ रहा है, उसमें कुछ भी हटाया नहीं गया है। तो जो हटाया गया है वो हटाया गया है किसमें, सेकेंड चैप्टर में, जो कि क्या है हमारा अलजेब्रा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, जो हम सॉल्व करके जो इक्वेशन निकालते थे, वहाँ पे हमारे जितने तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, प्रतिस्थापन द्वारा, विलोपन द्वारा और वज्र गुणन द्वारा। ये 3 तरीके हमको सीखने किसके, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए। अगर अब हम आगे देखते हैं तो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में कुछ चीज़ों को हटाया गया है, जैसे हमारा अल्फ़ा बीटा जो हमारे इसके मूल निकलते थे, हल निकलते थे, उनका जो ABC के साथ संबंध था उसको हटा दिया गया है, ठीक। तो द्विघात हमारा जो यहाँ पे है वो किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना बताया गया है, और पूर्ण वर्ग बनाकर हम उसको किस तरीके से किसी द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे सीखना है, ठीक। और यहाँ पे विविधकर और उनके मूलों की प्रकृति के संबंध जो थे, यानी कि b² - 4ac > 0 = 0 और <0 होने पर क्या हमारे मूल होते थे, उनकी क्या हमारा प्रॉपर्टी यानी कि उनकी क्या प्रकृति बनती थी, वो यहाँ पर हमारा पूछा जाना है, ठीक। और जो हमारे उसका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे हमारे द्विघात समीकरण पे, ठीक, उनको हम लोग इसमें लगाएंगे। आगे देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हमारा रेखा जो लाइन था वो तो आएगा ही, ठीक। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा आनी है, रैखिक समीकरणों को ग्राफ, दूरी का जो सूत्र हमने पढ़ा है वो हम लोग दोबारा इसमें पढ़ेंगे, और विभाजन सूत्र है, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब चीज़ें हम लोग क्या पढ़ना है, द्विमीय रेखा के अंदर पढ़ना है। इसके बाद आता है ज्यामिति। ज्यामिति के अंदर हम लोग जो ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज के अंदर काफ़ी सारी हमारी थ्योरम है वो हमको पढ़नी है, और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, तो इनको हम पूरे तरीके से अपने कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो जल्दी चैनल को, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में आने वाली नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि हमारा जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू देखते हैं आगे की। तो हमारे जो कंस्ट्रक्शन है, रचनाएँ हैं, ठीक, रचनाओं को भी हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, ठीक, आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, किसी और बिंदु से हो, ठीक। इस तरीके से त्रिभुज समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, त्रिभुज के किसी त्रिभुज के समरूप में त्रिभुज की रचना करना, तो इस तरह की जो भी रचनाएं हैं वो सब हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। इसके बाद हमारा त्रिकोणमिति के परिचय, यानी कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री थी उसके अंदर जो हमारे अनुपात हैं, ठीक है, यानी कि साइन कॉस एंड उनका एंगल्स की वैल्यू, ये सब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर सीखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए त्रिकोणमितीय समसमीकाएँ यानी कि समसमीकाएँ सीखेंगे, पूरा कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात सीखेंगे, ठीक। फिर ऊंचाई दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी हम लोग को पढ़ना है इसके अंदर। इसके बाद आते हैं मेंसुरेशन में वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। तो ये हम लोग को बेलन, शंकु, और शंकु, छिन्नक, इन सब के बारे में पढ़ना है। घन, घनाभ, गोला और अर्धगोला, इन सब के बारे में हम लोग आयतन, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को भाई पढ़ेंगे हम लोग पूरा इसके अंदर, ठीक। और अगर कई सारे फिगर्स को मिला के एक नया फिगर बना दिया जाए, यानी कि शंकु के ऊपर हम क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन है उसके ऊपर शंकु रख दिया, ठीक। तो जब ये फिगर बनेगा तो इस तरीके के हमारा जो संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ये सब बनेगा, इसको भी क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं तो हमारा जो अगला चैप्टर है वो क्या है, सांख्यिकी है। सांख्यिकी के अंदर जो हम लोग का आंकड़े हैं उसके क्या है, माध्य निकालना, माध्यिका निकालना और बहुलक ज्ञात करना, और संचयी बारंबारता ग्राफ बनाना, ये सब हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क आपको इसमें से कुछ यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, 1 to लेकर हमारा 12 तक टॉपिक है, वो आपको अपने हिसाब से मतलब कि प्रोजेक्ट का काम करना होगा। वो तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, वो आप प्रोजेक्ट आप स्कूल में भी बनाते रहते हैं। तो ये सब आपके सिलेबस में क्या है आ रहा है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक। बाकी आप सिलेबस को डाउनलोड करके आप उसको कई बार देखिए, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करिए। और अगर आप गणित का सिलेबस देखने जा रहे हैं तो सीधे आपको पेज नंबर 48 पे जाना है, जहाँ पे आपको आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस मिल जाएगा। तो ये है आपका सिलेबस। तो चलिए चलते हैं वापस।
तो जैसा कि आपने सिलेबस देख लिया है अपना कि आपके सिलेबस में क्या क्या कम किया गया है और क्या क्या आपके सिलेबस के में आने वाला है, तो आपको अब इसी के आधार पर अपनी तैयारी जारी रखनी है और कोशिश करना है कि मैक्सिमम आप अपने जो पूरी बुक है उससे मैक्सिमम चीज़ों को आप ले सकें। आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए ताकि जो लगातार ये लॉकडाउन काफ़ी मतलब कि होते रहेंगे, शायद अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो स्कूल जाने का चालू होंगे कि नहीं होंगे उसका भी कोई खबर नहीं है। तो आप लगातार अपनी तैयारी को जारी रखिए और ज्ञान क्लासेस के चैनल को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ पे जो आपके सिलेबस में पहला जो चैप्टर है जिसे थोड़ा सा कुछ कम किया गया है वो है क्या है, पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। पोलिनोमियल में आपके ज़्यादा कुछ नहीं, जो हमारे जो मूल होते थे ठीक, उनका जो रिलेशन था हमारे जैसे कि ABCD के साथ, जैसे कि हमारे पास बहुपद में क्या होता था AX² प्लस का BX प्लस का C, यहाँ पे जो इसके रूट निकलते थे यानी कि मूल निकलते थे ठीक, तो इनका जो रिलेशन था इसके साथ अल्फा बीटा का A B और C के साथ, उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं ठीक है। और यहाँ पे जो वास्तविक गुणनखंड है बहुपद के उनको हटा दिया गया है। जो हमारी विभाजन थ्योरम थी कि ये तो क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते थे ठीक। यहाँ पे अगर हमारा एक क्यूबिक इक्वेशन आती है तो हमारा उसको जो सॉल्व करने का तरीका था वो हमारा डिवीजन मेथड था, यानी कि विभाजन विधि जो हम उसको सॉल्व करते थे उसके एल्गोरिदम को यूज़ किया जाता था, तो उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है ठीक। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमारा पोलिनोमियल बहुपद के अंदर कम किया गया है। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, अगर आपने अभी नहीं सीखा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आप द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। या और जो दूसरी चीज़ जो कम करी गई जैसे यानी कि अगर हमारे पास AX³ प्लस का BX² प्लस का CX प्लस का D इक्वल टू 0 है, तो इसके फैक्टराइजेशन कैसा होगा, अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। क्लास फर्स्ट ईयर में इंटर में शायद इससे बड़े बड़े यानी कि 4 पावर तक की भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, सॉरी हमारे एक पोलिनोमियल बन सकता है। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ठीक। तो ये भी सीखना बहुत ज़रूरी था जो कि हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान क्लासेस के अंदर आपको ये सब चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें ठीक। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आपका पूरा जो हमारा पिछला सिलेबस था उसको भी कंप्लीट करेंगे और जो न्यू सिलेबस है वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा उसके साथ ठीक। आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा वृत्तीय हमारा सर्कल है, सर्कल और उसकी टेंजेंट ठीक, यानी कि स्पर्शी, उसको कम कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो सर्कल के अंदर की हमारी थ्योरम है ठीक, तो सर्कल के अंदर की थ्योरम को हटा दिया गया है, तो वो काफ़ी शायद आगे चलने पे हमको नुकसान कर सकता है क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कल भी ठीक। तो वो आगे जब आप फर्स्ट ईयर क्लास में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने ये पढ़ा नहीं है, तो अब हम इस सवाल को कैसे लगाएं। तो चलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सब पढ़ाई होगी ठीक। तो यहाँ पर वृत्त की स्पर्श रेखाओं और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती हैं, ये थ्योरम आपकी हटा दी गई है। और किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ये थ्योरम आपकी क्या कर दी गई, हटा दी गई हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं, तो उसकी चिंता मत करिएगा। तो यहाँ पे जो अगला है वो क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में से आपके AP जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, उसमें से आपका जो n पदों की व्युत्पत्ति कैसे होती है समांतर श्रेणी के, एक तरीके से वो पूरा ही हटा दिया गया है, n पदों का योग हटा दिया गया है ठीक। तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं करने वाला है चैप्टर आपको फर्स्ट ईयर इंटर में, क्योंकि वहाँ पर भी ये है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बाकी जब हम पुरानी क्लासेस थी यानी कि कुछ समय पहले जो क्लासेस थी वो फर्स्ट ईयर में ही हम लोग AP GP HP तीनों पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे आपके हाई स्कूल में डाल दी गई थी अब, और इस बार हाई स्कूल से भी हटा दी गई है, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगला देखते हैं जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री था, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपकी जो आइडेंटिटी है सर्वसमीका है इसको हटा दिया गया है। तो इससे तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं हटानी चाहिए, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी आपकी हटा दी गई है
इससे भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्रोबेबिलिटी आपका एक ही चैप्टर होता है छोटा सा, वो किसी से रिलेट नहीं करता, वो खुद में अकेला चैप्टर है। तो ये था आपका जो सिलेबस जो हटाया गया है, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो, ठीक। बाकी इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो आप लगातार हमारे ग्लास क्लासेस के साथ बने रहिए और यहाँ पे अपने कोर्स को कंप्लीट करते रहिए, ताकि आपके स्कूल के एग्जाम्स या फिर बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स आप पा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर।